दोस्तों राधे राधे। मैं आपका साथी गुलशन सर। क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 17, चौथा ऑप्शन 14। हमें ये ध्यान रखना होगा, जब भी बड़ी से बड़ी पूछा जाए या अधिकतम पूछा जाए या सबसे बड़ी पूछा जाए, हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। एक बात तो ये है, अगर अधिकतम पूछा जाए, बड़ी से बड़ी पूछा जाए, सबसे बड़ी पूछा जाए, तो हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। दूसरी कंडीशन ध्यान रखेंगे, अगर शेषफल दिया जाए तो पहले शेषफल को जो संख्या दी जाती है उससे क्या करते हैं, माइनस। माइनस करने पर जो संख्या बचती है उनका एचसीएफ निकालते हैं। कभी कभी समान दोनों का शेषफल दे देते हैं, कभी कभी अलग दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, दो संख्याएं और दोनों का अलग अलग शेषफल दिया गया। दोनों में से 125 में से 8 घटाएंगे और 70 में से 5 घटाएंगे, तब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 125 माइनस 8 घटाएंगे तो 117 आ जाएगा। 70 में से हम क्या घटाएंगे, 5, तो 65 आएगा। अब इसकी भी देखो दो विधियां होती हैं एचसीएफ निकालने की। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों विधियां ही बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले 65 और 117 की अभाज्य गुणनखंड विधि बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि 117 65, 117 और 65 का निकालेंगे। 117 अभाज्य संख्या से इसको विभाजित करते हैं तो 3 से पहले जाएगा 3 त्रिका 9, 3 निम 27, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से जाएगा 13 एकम 13। इसके बाद 65 का निकालते हैं। पहले बेटा 5 से जाएगा 13 पचे 65, फिर 13 से जाएगा 13 एकम 13। तो हमारा निकल के आया आपका 3 गुणा 3 गुणा 13। 65 का निकल के आया 5 गुणा 13। हम इसमें देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रही है। दोनों में 13 है, तो इसका जो एचसीएफ आया वो क्या हो गया, 13। आंसर तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया। लेकिन हमने इसकी दो विधियां बताई। ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। हो सकता है आपको ये विधि सरल लगे, भाग विधि। भाग विधि से निकालेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या से निकालते हैं। 117 एक बार जाएगा कितना, 65, माइनस करेंगे 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा 5। फिर क्या करते हैं, 65 को यहाँ लिखते हैं। तो 52 एकम 52, माइनस करेंगे 13, फिर 52 को यहाँ लिखते हैं। 13 चौको 52। तब तक इस ऐसे ही हम निकालते रहते हैं जब तक कि यहाँ पर शेषफल कुछ भी ना बचे, तब तक निकालते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है भाज्य कितना है, 13। तो 13 आंसर इसका एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, 13। आप किसी भी विधि से निकालेंगे, देखो दोनों में एचसीएफ सेम आया। हम इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, अतः दूसरा विकल्प सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।